स्टूडेंट्स, हम 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.3 एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा गया है कि फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उन तमाम क्वेश्चंस में कोसाइन सीरीज भी फाइंड करनी है और साइन सीरीज भी फाइंड करनी है। फंक्शन हमें जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में वो 2p है और इंटरवल जो गिवन है 0 to p है। अब यहाँ पे जब फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है, हम आम तौर पे ये जो इंटरवल की लेंथ है इसको 2p के इक्वल लिखते हैं। अब हम इस इंटरवल की लेंथ को 2p के इक्वल नहीं लिखेंगे, हम p के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये जो फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज होती है। अगर हम वैसे उसको डिस्कस करें तो हम उसको 2p के इक्वल लिखते हैं, लेकिन फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज है, इसलिए हम 2p की बजाय हम उसको p के इक्वल लिखेंगे इस इंटरवल की लेंथ को। p इक्वल टू, इसमें से इस पॉइंट को माइनस करते हैं, p माइनस 0, तो p इक्वल टू p आ गया, यानी कि फार्मूला एज इट इज रहेगा जो हमने याद किया हुआ है। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला एफ ऑफ एक्स ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। ये जस्ट जो आपने आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए फोरियर सीरीज का फार्मूला याद किया हुआ था वो वही फार्मूला है। जस्ट इसमें सिग्मा प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी वाली टर्म नहीं आ रही। ठीक है, ए नॉट का फार्मूला वो है 2 ओवर पी इंटेग्रल 0 टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। एफ ऑफ एक्स ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। 0 टू पी एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2p के। 2p कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं, dx का इंटीग्रल रह जाएगा, dx का इंटीग्रल x के इक्वल, इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा आंसर a नॉट का आ जाएगा 4p। और हमें an कैलकुलेट करना है। an का फार्मूला है 2 ओवर p इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू p f ऑफ x cos n पाई x ओवर p dx। f ऑफ x फंक्शन को पुट करते हैं, वो 2p है। 2p कांस्टेंट है, आप इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। जस्ट किसका इंटीग्रल रह जाएगा, cos n पाई x ओवर p का रह जाएगा, यहाँ से p से कैंसिल, 2 टाइम 4 हो जाएगा। cos n पाई x ओवर p का जो इंटीग्रल है वो इक्वल है sin n पाई x ओवर p, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होता है वो n पाई ओवर p आ जाएगा। आप ये जो बटे में n पाई ओवर p है ऊपर लिखेंगे तो ये p ओवर n पाई हो जाएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। अब लिमिट ये अप्लाई होगी इस फंक्शन के ऊपर, sin n पाई x ओवर p। अपर लिमिट x की जगह पे p पुट हो जाएगा, माइनस लगा के इसी फंक्शन में x की जगह पे फिर 0 पुट करना है। साइन n पाई भी 0 के इक्वल होता है और ये साइन 0 बनेगा, साइन 0 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो an की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब ये जो फोरियर को साइन सीरीज इसमें हम a नॉट और an की वैल्यू पुट करते हैं जी। a नॉट ओवर 2 होता है, a नॉट की वैल्यू 4p आई थी, a नॉट की वैल्यू ये देखें 4p आई थी, a नॉट ओवर 2 है तो 4p ओवर 2 हो जाएगा, प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x p, an 0 के इक्वल आया तो ये 0 हो गया। f ऑफ x इक्वल टू 2p। 2p की फोरियर कोसाइन सीरीज 2p के ही इक्वल आ गई है। ठीक है, अब फोरियर साइन सीरीज फाइंड करने जा रहे हैं। फोरियर साइन सीरीज का जो फार्मूला है वो है सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी, यानी कि जो फोरियर सीरीज थी उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी, वो फोरियर कोसाइन सीरीज बन गई। जो उससे अगला हिस्सा था सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी, वो फोरियर साइन सीरीज बन गई है। अब bn कैसे कैलकुलेट करते हैं, bn का फार्मूला होता है 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f ऑफ x sin n पाई x ओवर p। अब f ऑफ x जो हमें गिवन है वो है 2p कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, ये p से p कैंसिल हो गया। sin n पाई x ओवर p का जो इंटीग्रल है वो इक्वल होगा माइनस cos n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। इसको अगर आप उठा के तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये 4p ओवर n पाई हो जाएगा, माइनस को भी बाहर निकाल लिया। अब cos n पाई x ओवर p पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है।
अपर लिमिट पुट कर दें, साइन कोस एन पाई पी ओवर पी माइनस कोस एन पाई 0 ओवर पी, ये कोस 0 हो जाएगा, पी पी से कट जाएगा तो कोस एन पाई माइनस कोस 0 हो जाएगा। कोस एन पाई इक्वल होता है -1 पावर n, कोस 0 इक्वल होता है 1। अब यहाँ पे वैल्यू बी एन की 0 हो सकती है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम इवन पुट करें तो माइनस की पावर इवन जो है वो प्लस में आएगी, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बी एन की वैल्यू 0 है इफ n इज इवन। अगर ऑड है, यहाँ से हमें -1 मिलेगा, माइनस और माइनस माइनस का 2, माइनस का 2 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 पी हो जाएगा ओवर एन पी। अब हम ये जो फोरियर साइन सीरीज है, फार्मूला था सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी, n1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। अब हम इसका सिग्मा इवन के लिए अलग लिख सकते हैं और ऑड के लिए अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 3 5 टू इन्फिनिटी बी एन अलग लिख लिया और इवन के लिए अलग से लिख लिया। अब इवन के लिए बी एन की वैल्यू 0 आई है हमारे पास ये, और ऑड के लिए बी एन की वैल्यू जो आई है वो है 8p ओवर एन पाई। 8p ओवर पाई कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिखा जा सकता है, ये हमारा आंसर है। अब अगर हम ये चाहते हैं n1 3 5 के बजाय n1 2 3 टू इन्फिनिटी सॉन लिखा जाए, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 2n-1 लिख दें, यहाँ पे n ही रहेगा, n की वैल्यू यहाँ पे इसमें से आप कुछ भी पुट करोगे तो ये चीज हमें क्या देगी, ऑड नंबर ही देगी, 2n-1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी n को 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज।